एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश की आंतरिक सुरक्षा में अमूल्य योगदान के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सराहना की। बल को देश की सुरक्षा की रीढ़ बताया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत के निर्माण, निवारक तथा संवर्धक स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार बजट सभी वर्गों की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री समूचे हरियाणा के विकास को लेकर गंभीर हैं और डाक विभाग द्वारा नारी शक्ति सप्ताह के दौरान विभाग की विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश की आंतरिक सुरक्षा में अमूल्य योगदान के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की सराहना करते हुए इसे देश की सुरक्षा की रीढ़ बताया है। आज गुरुग्राम में CRPF के राजपत्रित अधिकारियों के 55वें बैच के पासिंग आउट परेड समारोह को संबोधित करते हुए प्रशिक्षु अधिकारियों से ईमानदारी, निष्पक्षता एवं निडरता से अपने कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से कानून एवं संविधान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने, संवेदनशीलता के साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आज पास आउट होने वाले प्रशिक्षु अधिकारी CRPF की गौरवशाली विरासत के अनुरूप राष्ट्र की अखंडता, एकता एवं संप्रभुता में योगदान देते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे। उन्होंने सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले को याद करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य पुलिस में महिलाओं की संख्या 10% है। राज्य सरकार का लक्ष्य निकट भविष्य में इसे 15% तक बढ़ाना है। हरियाणा सरकार द्वारा सुरक्षा बलों के जवानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा सरकार ने सदैव पुलिस बलों को मजबूत करने पर बल दिया है। उनके तकनीकी उन्नयन, संसाधनों में वृद्धि और प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है ताकि हमारे सुरक्षा बल हर चुनौती का सामना कर सकें। हमने भूतपूर्व सैनिकों व अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए हरियाणा में अलग से सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि शहीद होने की स्थिति में सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों में सेवारत हरियाणा के सैनिकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता और एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जा रही है। अब तक 415 आश्रितों को नौकरी दी जा चुकी है। इस अवसर पर CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और CRPF अकादमी के निदेशक सुनील कुमार झा भी मौजूद रहे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत के निर्माण में निवारक तथा संवर्धक स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर जोर दिया है। डॉ मांडविया फरीदाबाद में कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा निगम के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आरोग्य भारती के सहयोग से स्वास्थ्य चुनौतियां और स्वस्थ जीवन शैली विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चरक और भगवान धन्वंतरी जैसे आयुर्वेद आचार्यों के योगदान को रेखांकित किया और निवारक स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख घटकों के रूप में योग, ध्यान और उपवास को स्वस्थ जीवन शैली के आवश्यक अंग बताया। श्री मांडविया ने कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 3 अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें उन्नत इमेजिंग के लिए डिजाइन की गई उच्च रेजोल्यूशन डिजिटल डिटेक्टर आधारित मैमोग्राफी मशीन शामिल है, जो स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने और मूल्यांकन के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इन सुविधाओं के जुड़ने से बीमित शिमरिकों और उनके आश्रितों के लिए निदान और उपचार सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि इस बार बजट सभी वर्गों की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। आज गुरुग्राम में मीडिया कर्मियों के बजट बारे में सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी तीसरी सरकार का पहला बजट है और इस बजट के अंदर हमने समाज के विभिन्न वर्गों को उनके सुझाव लिए थे। लगभग 10,000 सुझाव हमारे पास आए हैं और हमने अलग अलग वर्गों से बात किया है और सबके सुझाव हमारे पास है, बहुमूल्य सुझाव हैं। हम चाहते हैं कि ये बजट हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करे। लोगों के सुझाव उनको इसमें समाहित हम कर रहे हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से ली जा रही हैं। पेपर लीक मामले में उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाया गया था और किसी ने उसकी फोटो खींच ली थी। उन्होंने बताया कि मामले की उचित जांच कर इसे सुलझा लिया गया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मीढ़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह समूचे हरियाणा के विकास को लेकर गंभीर हैं। वो आज जींद नगर परिषद की सालाना बजट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। विधानसभा उपाध्यक्ष ने बताया कि कॉलोनियों को नियमित करने हेतु 114 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा, रोड कॉलोनी के लिए अब जैसे भी बजट आएगा उसी प्रकार से लगेगा। सरकार पूरी चिंतित है। अब ये बजट सेशन है, इस बजट सेशन में भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं जींद को भी कोई न कोई तोहफा मिले। जो भी पैसा जींद के लिए लाना पड़ेगा, मैं यही कह सकता हूँ जींद वासियों को मेरा पूरा प्रयास रहेगा जींद को सुंदर बनाने के लिए, जींद को सुविधाएं देने के लिए। उन्होंने कहा कि जींद के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। डाक विभाग द्वारा नारी शक्ति सप्ताह मनाया जा रहा है, जो परसों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संपन्न होगा। अंबाला मंडल डाकघर अधीक्षक विजय कुमार ने बताया, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा एक स्पेशल डाकघर भी चला जा रहा है जिसको वुमेन पोस्ट ऑफिस कहते हैं, जिसका नाम अंबाला सदर बाजार है। इसमें निचले दर्जे से लेके अपर दर्जे तक महिलाएं ही कार्य कर रही हैं, जिसमें जो पोस्ट मास्टर है वो भी फीमेल है और जो सारी क्लर्क्स हैं वो भी फीमेल्स हैं, जो एमटीएस है वो भी फीमेल है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डाकघर को सुचालित किया हुआ है। ये हमारा डाक विभाग का प्रथम प्रयास है जब नारी शक्ति सप्ताह मनाया जा रहा है महिलाओं के सशक्तिकरण और उनको बढ़ावा देने के लिए। श्री विजय कुमार ने बताया कि इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों में डाक विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल अंबाला शहर में महिला सफाई मित्रों को सम्मानित किया जाएगा। आज महिलाएं हर क्षेत्र में बुलंदियों को छू रही हैं। सरकार की कल्याणकारी नीतियों का लाभ उठाते हुए ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार ने जींद की एक ऐसी महिला सरिता देवी से बातचीत की जो हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत खुद ही आत्मनिर्भर नहीं हुई बल्कि सभी बेहतर जीवन यापन कर पा रही हैं। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मैं संजीवनी क्लस्टर फेडरेशन में कैंटीन में मैनेजमेंट का कार्य करती हूँ। जींद में हमारी 6 कैंटीनें चल रही हैं और मेरे नीचे 68 महिलाएं हमारी जो जींद के कैंटीनों को काम कर रही हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी महिलाएं जो कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हैं एक दूसरे के साथ में। मैंने खुद भी और मेरी बहनों को भी होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिलवाई है। 1 महीने की कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग ली, उसके बाद होटल मैनेजमेंट की IHM होटल में रोहतक ट्रेनिंग ली, उसके बाद हमारी महिलाएं काम कर रही हैं। नगर परिषद थानेसर के चुनाव में वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 32 में 2 पार्षद सर्वसम्मति से चुने गए हैं। इन दोनों पार्षदों को रिटर्निंग अधिकारी से प्रमाण पत्र मिल गया है। रिटर्निंग अधिकारी सत्येंद्र सिवाच ने बताया कि थानेसर नगर परिषद के वार्ड 7 से सर्वसम्मति से निशा रानी व वार्ड 32 से सुधीर कुमार पार्षद चुने गए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रमाण पत्र सौंपने से पहले नियमानुसार तमाम औपचारिकताओं को पूरा करवाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश की आंतरिक सुरक्षा में अमूल्य योगदान के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सराहना की। बल को देश की सुरक्षा की रीढ़ बताया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत के निर्माण, निवारक तथा संवर्धक स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार बजट सभी वर्गों की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री समूचे हरियाणा के विकास को लेकर गंभीर हैं और डाक विभाग द्वारा नारी शक्ति सप्ताह के दौरान विभाग की विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।